Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear class. We have started our chapter about action potential, and we have studied about the resting membrane potential in our previous lecture, and we found that it was minus 90 millivolt. Okay, it was resting membrane potential. And today's lecture we will learn about the action potential, that is basically the rapid changes in the membrane potential that spread rapidly along the nerve fiber membrane. मीन्स जो नर्व फाइबर मेम्ब्रेन है उसमें जो रैपिड चेंजेस आते हैं और उससे वो पूरे एक फ्रॉम वन नर्व टू अदर नर्व सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है, तो वो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल होती है। जैसे यहाँ पे भी डेफिनेशन बताई हुई है कि नर्व सिग्नल्स जो है ना वो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और एक्शन पोटेंशियल इटसेल्फ किस चीज का नाम है? रैपिड चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, जैसे अब आप देख रहे हैं ना कि माइनस 90 मिली वोल्ट नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है, तो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो जिस टाइम इसके अंदर जो है चेंजेस प्रोड्यूस होंगे, इसके अंदर सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे, तो ये इसके अंदर फ्लक्चुएशन आएगी, ये माइनस 90 मिली वोल्ट से फर्दर चेंज होगी। तो ये जो चेंजेस का एक सीरीज चलती है इसके अंदर, इसी के चेंजेस के स्प्रेड को फ्रॉम वन नर्व फाइबर टू अनदर नर्व फाइबर हम कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल मूव कर रही है। Each action potential begins with a sudden change from normal resting membrane potential that was negative membrane potential। आपको बताया था ना कि आपने ये बात याद रखनी है कि नॉर्मल जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है, और जिस वक्त इसके अंदर चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं तो यही नेगेटिव पोटेंशियल ये मूव करता है टुवर्ड्स पॉजिटिव पोटेंशियल के। और एंड कहाँ पे होता है? ऑलमोस्ट इक्वल रैपिड चेंजेस बैक टू द नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल, चेंजेस टू पॉजिटिव पोटेंशियल एंड देन रिवर्सेस बैक अगेन टू नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस फ्लक्चुएशन को हम बोलते हैं कि नर्व एक्शन पोटेंशियल जो है वो मूव कर रही है। अब यहाँ आपको दो, ये जो 5.6 फिगर है, ये इस यहाँ पे आपको दो नजर आ रहे हैं फिगर्स। इसमें फर्स्ट वाले में आपको जैसे हम फाइंड आउट करते हैं वोल्ट मीटर लगाकर, तो अगर जिस टाइम एक्शन पोटेंशियल मूव कर रही है, अगर उस टाइम में उसको डिटरमिन करें और उसकी फाइंड आउट करें कि कितनी है, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि देखिए नॉर्मल जो होती है वो नेगेटिव होती है, यानी कि आपको नर्व फाइबर के जो ब्लू वाला है ये नर्व फाइबर है, आपको इशू हो रहा है कि ये इनसाइड नेगेटिव है और आउटसाइड पॉजिटिव है। लेकिन जैसे यहाँ से एक्शन पोटेंशियल मूव करेगी, यहाँ पे पॉजिटिव आयन इनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे और नेगेटिविटी बाहर इंक्रीज हो जाएगी और पॉजिटिविटी जो है वो इनवर्ड द फाइबर इंक्रीज होगी। और यही चीज जैसे जैसे आगे मूव करती जाएगी तो ये रिवर्सेस बैक टू नेगेटिव पोटेंशियल हमारे सामने पिक्चर में जैसे नजर आ रहे हैं। और अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये माइनस 90 मिली वोल्ट जो हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जिस टाइम यहाँ पर पॉजिटिव आयंस मूव करेंगे इनवर्ड और इसके अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी प्रोड्यूस होगी, तो ऑब्वियसली ये जो फिगर है हमारा, ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर हमने माइनस से हमारे स्टार्ट हुई है वैल्यूज, ये मिली वोल्ट्स में हमने से शो किया हुआ है, जो हमारा वाई एक्सिस है माइनस से स्टार्ट किया फिर जीरो पे आया एट देन मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये देखिए माइनस 90 मिली वोल्ट से ये इंक्रीज होती 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 पहले जीरो पे और फिर कुछ इंक्रीज ओवर टुवर्ड्स प्लस 35 ये ओवर शूट करेगी एंड देन इट विल रिवर्स बैक टुवर्ड्स नेगेटिव पोटेंशियल, यानी जिसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। और जिस वक्त ये पॉजिटिविटी प्रोड्यूस होगी उस वक्त हम उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। तो जो हमारी नेगेटिव पोटेंशियल है माइनस 90 मिली वोल्ट जो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो बेसिकली हम उसको जिस टाइम मेम्ब्रेन उस स्टेज पर होती है तो हम उसको कहते हैं कि इट इज इन पोलराइज्ड फॉर्म। पोलराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन जिस वक्त हमारे पास एक्शन पोटेंशियल मूव करती है तो हम कहते हैं इस पोलराइज्ड एक्शन जो नर्व फाइबर है ये कन्वर्ट हो रहा है टुवर्ड्स डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन मीन्स उसके पोल्स जो है वो डीपोलराइज हो रहा है, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है एंड देन वो दोबारा से रिपोलराइज होता है और इसको हम पोलराइज स्टेट से डीपोलराइजेशन एंड देन अगेन बैक टू रिपोलराइजेशन। यही चीज आपको इस फिगर में बताई हुई है।
अच्छा, रेस्टिंग स्टेज का हमें पता है कि क्या होती है रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिफोर द एक्शन पोटेंशियल बिगिंस, तो वो हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होती है। हमारी मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पोलराइज्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज बिकॉज ऑफ -90 मिलीवोल्ट नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये पोलराइज स्टेट पे है। फिर डिपोलराइजेशन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन सडनली बिकम परमिएबल टू सोडियम आयन। मैंने आपको बोला ना कि पॉजिटिव आयन जो है उसके लिए परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जो सोडियम आयन है, और उससे क्या होगा कि वो अलाउ करेगी कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जैसे सोडियम आइंस हैं वो डिफ्यूज इनवर्ड मूव करें, एक्सॉन से इनवर्ड आ जाएं। The normal polarized state of -90 millivolt is immediately neutralized. ठीक है, न्यूट्रलाइज मीन ये -90 से अब माइनस साइन से ये जीरो की तरफ, मतलब इसकी पॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो ये न्यूट्रलाइज्ड हो रहा है जो इसकी नेगेटिविटी है बाय द इन्फ्लुइंग ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आइंस with the potential rising rapidly in the positive direction. This stage is called depolarization. In a large nerve fiber, the greater excess of positive sodium and moving to the inward causes the membrane potential to actually overshoot. क्यों कह रहे हैं कि इवन जीरो से भी इंक्रीज हो जाती है, जैसे हमने अपने फिगर में देखा कि +35 मिलीवोल्ट तक ये इंक्रीज हो गई है। अच्छा, फिर रिपोलराइजेशन विद इन फ्यू 10,000 ऑफ सेकेंड, ये बहुत ही जो है ना रैपिड हो रहा होता है ये काम, और ये बहुत जो है ना माइनर अमाउंट ऑफ टाइम जो है इसमें रिक्वायर्ड होता है, यानी कि 10,000 ऑफ द सेकेंड जो है ये दोबारा वापस अपनी जो है रिपोलराइज्ड फॉर्म में आ जाती है। After the membrane becomes highly permeable to sodium ion, the sodium channel begins to close. अच्छा, ये सोडियम इनवर्ट कैसे आएगी वो हम अभी बाद में पढ़ते हैं कि यहाँ पर सोडियम चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू जो है वो जब परमेबिलिटी इंक्रीज होती है सोडियम की मेम्ब्रेन की सोडियम के लिए, तो वो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन अपने चैनल्स के थ्रू स्टार्ट हो जाती है within a few 10,000 of a second. अच्छा, after the membrane becomes highly permeable to sodium ion, the sodium channel begin to close and the potassium channel open. ठीक है, ये रीपोलराइजेशन का आपको बता रहे हैं कि वो जो सोडियम आई थी अपने चैनल से, वो चैनल्स रीक्लोज हो गए और पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन हो गए। उनसे दोबारा क्या हुआ, वैसे ही इनसाइड जो है वो नेगेटिव हो गया और हमारा जो आउटसाइड है जैसे नॉर्मल था पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन वाली केस में, उस तरह से वो पॉजिटिवली मेंटेन हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो सोडियम है पोटेशियम है ये किन चैनल्स के थ्रू आती है। तो हमने इससे पहले दो चैनल्स का पढ़ा था, हमने सोडियम पोटेशियम पंप्स का पढ़ा था और हमने लीक चैनल्स का पढ़ा था। अब जो थर्ड टाइप ऑफ चैनल्स है वो है वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल। वोल्टेज गेटेड का क्या मतलब है कि यहाँ पर कुछ हमारा ये जो नर्व फाइबर है इसके अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है तो ये चैनल ओपन होगा। ठीक है, जैसे -90 मिली वोल्ट पे अगर हमारी मेम्ब्रेन है तो ये चैनल ओपन नहीं होगा। तो ये वोल्टेज गेटेड है, यानी जितनी हमारी पोटेंशियल चेंज होता जाएगा उस हिसाब से ये चैनल्स ओपन और क्लोज होंगे। अच्छा जी, वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड पोटेशियम चैनल की हम बात कर रहे थे। तो वोल्टेज द नेसेसरी एक्टर इन कॉजिंग बोथ डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन of the nerve membrane during the action potential is the voltage gated sodium channel. ठीक है, voltage gated potassium channel also play an important role in increasing the rapidity of repolarization of the membrane. These two voltage gated are in addition to the sodium potassium pump and the potassium leak channels. ठीक है, ये तीन हमारे डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स हमने पढ़ लिए और तीनों का अपना अपना रोल है एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करने में। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की। यहाँ पर आपको एक नीचे पिक्चर नजर आ रही है जिसमें सोडियम चैनल आपको नजर आ रहे हैं तीन डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। ठीक है, एक इसका ये एक्टिवेशन गेट है और एक इसका इनएक्टिवेशन गेट है। अब जब एक्टिवेशन गेट ओपन होगा, जिस टाइम हमारी जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो गई है सोडियम के लिए, तो एक्टिवेशन गेट ओपन होगा और उससे सोडियम का इनवर्ड फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इस टाइम में एक्टिवेटेड स्टेट में -90 से लेकर +35 मिलीवोल्ट जो है वो यहाँ पर वोल्टेज प्रेजेंट है इसके अंदर। और उसके बाद क्या होगा, जिस टाइम यहाँ पर सोडियम की ये परमिएबिलिटी खत्म हो जाएगी हमारी मेम्ब्रेन की और ये वापस डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन की स्टेट में जाएगी, तो यहाँ पर इस टाइम में वोल्टेज जो है वो
+35 टू -90 मिली वोल्ट डिलेड, यानी इसके बाद की जो स्टेज है उसके ये हमारा इनएक्टिवेशन पंप इनएक्टिवेशन गेट जो है वो स्टार्ट होगा और सोडियम के मजीद इनवर्ड फ्लो जो है उसको प्रिवेंट करेगा। यही चीज आपको अपने इस थ्योरी के अंदर भी बताई गई है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इन 3 सेपरेट स्टेज में आपको नजर आ रहे हैं। दिस चैनल हैज 2 गेट, वन नियर द आउटसाइड चैनल जिसको हम एक्टिवेशन गेट कहते हैं एंड सेकंड वन इज इनएक्टिवेशन गेट जो कि इनवर्ड प्रेजेंट है। The upper left of the figure depicts the state of these two gates in the normal resting membrane when the membrane potential is -90 millivolt. In this state, the activation gate is closed, which prevents any entry of sodium ions to interior of the fiber through these sodium channels. ठीक है, जब -90 मिली वोल्ट की है हमारे पास तो उस टाइम में कोई भी नहीं ओपन होगा गेट, लेकिन जैसे ये आगे मूव करेगी -90 मिली वोल्ट से ऑनवर्ड मूव करेगी तो ये एक्टिवेशन गेट जो है वो ओपन हो जाएंगे। एक्टिवेशन जब गेट ओपन होगा तो क्या होगा, व्हेन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम लेस नेगेटिव देन ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज फ्रॉम राइजिंग फ्रॉम -90 to 0 and it finally reaches a voltage usually somewhere between -70 and -50 millivolt। जब यानी इतनी ये पॉजिटिविटी की तरफ रिड्यूस हो जाएगी, अब आपने ये देखना है कि -90 से जब -70 की तरफ मूव किया इट मींस ये 20 मिली वोल्ट पॉजिटिव हो चुकी है एज कंपेयर टू -90 मिली वोल्ट। तो इससे क्या होगा, जब इतनी वोल्टेज ये पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेगी तो फिर कंफर्मेशनल चेंज प्रोड्यूस होगा एक्टिवेशन गेट के अंदर और वो फ्लिपिंग गेट मतलब खुल जाएंगे और एक्टिवेशन स्टेट जो है उसमें वो चली जाएगी मेम्ब्रेन हमारी और सोडियम आयन जो है वो इनवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। और इनएक्टिवेशन की स्टेट में क्या होगा, ये अपर राइट पैनल आपको जैसे मैंने आपको लास्ट फिगर में दिखाया है उसमें क्या होगा कि थर्ड स्टेट ऑफ सोडियम चैनल सेम इंक्रीज इन वोल्टेज दैट ओपन्स द एक्टिवेशन गेट आल्सो क्लोज द इनएक्टिवेशन गेट। The inactivation gate however closes a few 10,000s of second after the activation gate. That is the conformational chain that flips the inactivation gate to the closed state. It is slower process than the conformational chain that opens the gate. Therefore the after the sodium channel has remained open for a few 10,000s of a second, the inactivation gate closes and sodium ion no longer can pour to the inside of the membrane. At this point, the membrane potential becomes to recover back towards the resting state, that is -90 millivolt. Another important characteristic of sodium channel activation process is that activation gate will not reopen until the membrane potential returns to or near the original resting membrane potential level. Therefore, it is usually not possible for the sodium channel to open again. ठीक है, once ये जब एक्शन पोटेंशियल मूव करेगी तो once ये चैनल ओपन होंगे, ये नहीं कि बार बार ओपन होंगे। इसी तरह वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल की बात है और उसके एक्टिवेशन की बात है, ये आपको प्रीवियस फिगर में दिखा देते हैं जिस तरह से आपको नजर आ रहा है। इसका भी इसी तरह से सिस्टम है कि ये जिस टाइम +35 टू -90 मिली वोल्ट है, ये उस टाइम जो है पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन होगा और पोटेशियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगी। जिस तरह सोडियम ने इनवर्ड मूव किया ना, इसी तरह पोटेशियम बाहर मूव करेगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनवर्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल का भी इसी तरह से सारा बताया हुआ है जैसे हमने अभी सोडियम का पढ़ा है। फिर ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा ये जो हमने ये वाला टॉपिक अंदर से नहीं करना जिसमें आ रहा है रिसर्च मेथड फॉर मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ वोल्टेज ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये हमने नहीं करना टॉपिक। इसके बाद हमने जो ये समरी ऑफ इवेंट्स हैं दैट कॉजेज द एक्शन पोटेंशियल, समरी ऑफ इवेंट के अंदर यही सब चीजें जो हमने अब तक पढ़ी हैं यही सब चीजें रिवाइज की हुई हैं। इसमें क्या कहा हुआ है कि फिगर हमें 5 to 10 शोज समरी फ्रॉम द सीक्वेंशियल इवेंट्स। अच्छा जी, क्या फिगर हमें 5 to 10 शो कर रहे हैं, ये देखिए ये जो हमारा फिगर है ये 5 to 10 ये चेंजेस इन सोडियम एंड पोटेशियम कंडक्टेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल। सोडियम conductance increases several thousands fold during the early stage of the action potential, whereas potassium conductance increases only about 30 fold during the later stage of the action potential and for a short period of their यानी कि जो हमारी एक्शन पोटेंशियल है उसके अंदर मेजर रोल जो है वो सोडियम प्ले कर रही है। ये सोडियम की इनवर्ड मूवमेंट की वजह से हमारी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। अच्छा जी, इसको भी एक दफा हम पढ़ लेते हैं क्या क्या बातें इसके अंदर आपको बताई गई हैं।
अच्छा जी, bottom of the figure shows the changes in membrane conductance for sodium and potassium ion during the resting state before the action potential begins. The conductance for potassium ion is 50 to 100 times greater as the conductance of sodium ion. ठीक है, यानी रेस्टिंग स्टेट में हमारी पोटेशियम के लिए जो है वो कंडक्टेंस मेम्ब्रेन के अंदर इंक्रीज होती है कितनी, 50 to 100 टाइम्स एज कम्पेयर टू सोडियम. दिस इज कॉज्ड बाय मच ग्रेटर लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन दैट सोडियम आइज थ्रू द लीक चैनल, यानी क्योंकि इसमें ज्यादा लीक चैनल्स और लीक चैनल्स में मोस्टली पोटेशियम ही मूव कर रही होती है. सोडियम भी मूव करती है लेकिन सोडियम लेस है, लेकिन मेजरली वो होते ही पोटेशियम के लीक चैनल्स हैं, तो वहां से ज्यादा पोटेशियम की मूवमेंट की वजह से रोल ऑफ पोटेशियम ही मेजर रोल होता है. हाउएवर एट द ऑनसेट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल the sodium channel instantly becomes activated and allow up to 5,000 folds increases in the sodium conductance. Then the inactivation process closes the sodium channel within another fraction of millisecond. And the onset of the action potential also causes voltage gating of the potassium channel, causing them to begin opening more slowly a fraction of millisecond after the sodium channel open. At the end of the action potential, the return of the membrane potential to the negative state causes the potassium channel to close back to their original state, but again only for additional milliseconds or merely delay. The middle portion of the figure shows the ratio of the sodium conductance to potassium conductance at each instant during the action potential, and um, and above this is the action potential itself. During the early portion of the action potential, the ratio of the sodium to potassium conductance increases more than thousands fold, therefore far more sodium ion flow to the interior to the fiber. ये सब चीजें बेटा वही बताई हैं जो हम ऑलरेडी जो है वो कवर कर चुके हैं. मैं जरा फोन अपना चार्जिंग पे लगा लूं. अच्छा, इसके बाद हमें बताया हुआ है कि रोल्स ऑफ द अदर आयंस ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल, यानी कि हमने बात की अभी तक हम सिर्फ सोडियम की और पोटेशियम की बात करें, तो बाकी आयंस भी तो इन्वॉल्व है, उनकी क्यों नहीं इतनी बात की, इसके बारे में पढ़ते हैं. Thus far, we have considered only the role of sodium and potassium ion in the generation of action potential. At least two other types of ions must be considered: negative anions and calcium ion. Impermeability. Impermeant negatively charged ions, anions inside the nerve axon. Inside the axon are many negatively charged ions that cannot go through the membrane channels. They include the anions of protein molecules and of many organic phosphate compounds, sulfate compound, and so forth. Because these ions cannot leave the interior of the axon, any deflect of positive ion inside the membrane leaves an excess of these impermeant negative anions. ठीक है, यानी कि जब यहाँ से हमारा जो सोडियम है या पोटेशियम है, हम उनको जब सपोज हम पोटेशियम के बाहर मूव करने की बात करते हैं, तो उस केस में यही वो नेगेटिव एनाइंस हैं जो जिनकी अमाउंट बढ़ने की वजह से हमारी जो नेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है. Therefore, these impermeant negative ions are responsible for the negative charge inside the fiber when there is a net defect of positively charged potassium ion and other positive ions. ठीक है, तो जिस टाइम पॉजिटिव आयन हम कहते हैं कि पोटेशियम, क्योंकि हम ज्यादा बात कर रहे हैं दोनों आयन्स पॉजिटिव ही हैं, सोडियम है या पोटेशियम है, लेकिन हम इनके बाहर जाने से हम कहते हैं कि जो नेगेटिविटी प्रोड्यूस हुई, तो उस वो नेगेटिविटी बेसिकली इन एनाइंस की वजह से होती है. इसी तरह जो कैल्शियम आयन है, द मेम्ब्रेन ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी हैव a calcium pump similar to the sodium pump, and calcium serves along with or instead of sodium in some cells to cause most of the action potential. जिस तरह हमारे मसल सेल्स हैं उसमें मोस्टली कैल्शियम इन्वॉल्व होती है. Like the sodium pump, the calcium pump transport calcium ion from the interior to the exterior of the cell membrane. Similarly, उसी तरह जिस तरह से सोडियम करती है, सेम वही कैल्शियम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. From interior to the exterior of cell membrane or into the endoplasmic reticulum of the cells, creating a calcium ion gradient of about 10,000 fold. This leaves an internal cell concentration of calcium ion above about 10 raised to power minus 7 moles in contrast to an external concentration of about, that is, 10 raised to power minus 3 moles. In addition, there are voltage gated calcium channel भी हैं, जिस तरह से voltage gated sodium channel, because calcium ion concentration is more than the 10,000 times greater in the extracellular
Then in the intracellular, there is a tremendous diffusion gradient for passive flow of calcium ion into the cell. These channels are slightly permeable to sodium ions and calcium ion, but their permeability to calcium ion is about thousands fold greater than sodium under normal physiological condition. When they open in response to stimulus that depolarizes the cell membrane, calcium ions flow to the interior of the cell. आपने कैल्शियम को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कैल्शियम का सिमिलर मैकेनिज्म है जैसे सोडियम का है कि वो बाहर जाता है एक्सटीरियर में इंटीरियर की निस्बत, और जिस टाइम एक्शन पोटेंशियल मूव करेगी तो ये आयंस जो है कैल्शियम चैनल के लिए जो स्पेसिफिक है ओपन हो जाएंगे, और उनसे उसी तरह जिस तरह सोडियम इनवर्ड मूव करी थी वैसे कैल्शियम इनवर्ड मूव करेगी. A major function of the voltage gated calcium ion channel is to contribute to the depolarization phase जैसे सोडियम का था on the action potential in some cells. Thus the gating of calcium channel however is slow, requiring 10 to 20 times as long for activation for the sodium channel. उनके निस्बत ये थोड़े से slow है. For this reason they are often called as slow channel in contrast to sodium channel which are called fast channel. ठीक है, यही difference है इनमें basically. Therefore the opening of the calcium channel provide a more sustained depolarization. लेकिन स्लो चैनल से होने का ये है कि ये ज्यादा ड्यूरेशन बड़ा होगा. ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन यहाँ पे ज्यादा होगा क्योंकि जो चैनल्स हैं वो स्लोली ओपन एंड स्लोली क्लोज होंगे, तो यहाँ पे ज्यादा देर सस्टेन्ड जो है एक्शन पोटेंशियल रहेगी. कैल्शियम चैनल्स आर न्यूमरस इन बोथ कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स. इन फैक्ट इन सम types of smooth muscle the fast sodium channels are hardly present, therefore the action potential are caused almost entirely by the activation of slow calcium channel. Increased permeability of the sodium channel when there is deficit of calcium channel. यहाँ पे आपको बताया जाता है कि सोडियम चैनल के मतलब कैल्शियम चैनल जो है वो इंक्रीज है, तो किस तरह से the concentration of the calcium ion in the extracellular fluid also has a profound effect on the voltage level at which the sodium channel become activated. When there is a deficit of calcium ion, the sodium channel becomes activated by small increase of the membrane potential from its normal very negative level. Therefore the nerve fiber becomes highly excitable, sometimes discharging repetitively without provocation rather then remaining in the resting state. In fact, the calcium ion concentration need to fall only 50% below normal before spontaneous discharge occur in some peripheral nerves, often causing muscle tightening. This is sometimes lethal because of tightening contraction of the respiratory muscles. मजीद हम इसके बारे में जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आने वाले चैप्टर्स के अंदर हमें टेटनाइजेशन और ये सब चीजें पढ़नी है, तो उसके अंदर इसको मजीद क्लियर कर लेंगे. अच्छा, आप ये आज के लिए हमारा इतना ही है. कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ये प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे. आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो जो है हमारा जो प्रैक्टिकल सेशन है उसके अंदर बिग ब्लू बटन की क्लास रखेंगे, उसमें इंशाल्लाह आप लोग पूछ लीजिए.